नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम अथर्ववेद के 13वें अध्याय के 3रे सूक्त में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कहा गया है कि 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जो हमारे अधोगति का, हमारे पतन का कारण बनती हैं, वो हैं काम, क्रोध और लोभ। कैसे? हमारे शरीर में भी 3 लोक हैं, हमारी ये देह, हृदय और मस्तिष्क। काम हमारे शरीर को, क्रोध हमारे हृदय को और लोभ हमारे मस्तिष्क को विनिष्ट कर देता है। इन तीनों दोषों से अपने आप को हम कैसे बचाएं, इसका उपाय भी, इसका उपचार, समाधान भी वेदों में बताया गया है। कहा गया है कि इनसे बचने के 3 उपाय हैं, 3 बातें हैं। क्या हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। 3 ही लोक भी हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और ध्योलोक। कर्म हमारे शरीर को ठीक रखता है और ज्ञान हमारे मस्तिष्क को ठीक रखता है और उपासना हमारे हृदय को पवित्र बनाती है। अब ये ज्ञान भी 3 प्रकार का ज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान, जीव का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। ये तीनों ज्ञानों का, ये 3 तरह के जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब हमारे दोष, जो जिस लोभ ने हमारे मस्तिष्क को विनिष्ट किया था, वो हमारा दूर हो जाएगा। कैसे? प्रकृति का ठीक ज्ञान होने से हम उसका ठीक उपयोग करेंगे और अपने आप को निरोगी बनाए रखेंगे। जब जीव का ज्ञान हमें होगा, आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, तब हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और आपस में झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि भाई जो आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा का वास भी हमारे सामने वाले के अंदर है। तीसरा, परमात्मा का ज्ञान। जब हम परमात्मा के बारे में ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, हमारे एक एक कर्म को देख रहा है, हमारी मंत्रणा यानी कि जो हम मन में सोच रहे हैं उसको भी वो जान रहा है, तब हम किसी भी तरह की पाप वृत्ति करने से अपने आप को बचा पाएंगे। कोई भी गलत काम करने से पहले हम ये सोच लेंगे कि नहीं, ये गलत काम है, प्रभु हमें देख रहे हैं और इस गलत काम का फल हमें गलत ही मिलेगा। तो ये थी 3 महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जो हमारे पतन का कारण बनती है और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से, इस वेदवाणी से अवश्य ही लाभ उठाएंगे और अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को अवश्य ही इस जानकारी से अवगत कराएंगे, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।